जेठ की तपती दोपहरी में लूह के साथ उड़ती धूल को शांत करने और आषाढ़ के साथ ही आकाश से आई बारिश की पहली फुहार जहां चारों ओर मिट्टी की सुगंध बिखेर जाती, वहीं धान के खेतों की तैयारी करते किसानों की आंखों में लाखों स्वप्न और अपने परिवार से किए बहुप्रतीक्षित वादे साकार रूप लेने लगते, जिसमें मुड़िया के कंगन से लेकर बूढ़ी माई के सुतरी से बंधे टूटे चश्मे की फ्रेम को ठीक कराने के साथ घर की सारी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर कुआर और कार्तिक में पड़ने वाले त्योहारों को बीते वर्षों की अपेक्षा और अच्छे ढंग से मनाने की अभिलाषा प्रबल होकर हजारों संभावनाओं को समेटे आंखों को कभी खेतों तो कभी उमड़ते बादलों की ओर देखने के लिए विवश कर देती, जहां बारिश की पहली फुहार तपती धरती को शीतलता व उड़ती धूल को स्थिरता दे जाती, वहीं गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्गों नव युवकों में धान की किस्मों व बारिश की संभावनाओं से संबंधित चर्चे बिखेर जाती। सारी सुखद संभावनाएं हर बारिश के साथ ऐसे बढ़ती रहती जैसे धान के बीज दिन प्रतिदिन बढ़कर अपने रंग को प्रगाढ़ता प्रदान कर रहे हों। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ाते मेघ व सुरम्य वातावरण तैयार कर देते, जिससे गांव से लगा सारा सिवान उन मधुर गीतों से तरलायित होकर झूम उठता था और झूम उठते थे उन बूढ़ी आंखों में पल रहे हजारों सपने, जिन्होंने सूखे जैसे दुखद अतीत को बड़े करीब से देखा था, तथा उन नवीन चमकती आंखों का कहना ही क्या, जिन्होंने अभी अभी जीना प्रारंभ किया था उन मेघों के भरोसे। उन्हें तो मेघों के घुड़कने के साथ बहती हवा से पानी भरे खेतों में हिलते धान के अभी अभी रोपे गए पौधों के मध्य अपनी नन्ही परछाई में अत्यंत खुशियां दिखाई देती थीं, जो उन गीतों के माध्यम से अमिट अक्षरों में लिपिबद्ध होती रही, जो धानों की रोपाई करती महिलाएं उस समय गाती हुई कह रही थीं, हमनों के थरिया में भतवा परसिहा, बरसिहा बरसिहा हो दैवा बरसिहा। इन गीतों में जहां एक और अनंत सुख और आनंद होता था, वहीं ये गीत बादलों के बीच आंख मिचौली करते सूर्य की प्रखर किरणों के साथ तपती देह से ध्यान हटाने का साधन भी, अर्थात ये गीत उन सारी संभावनाओं स्वप्नों को ढाढ़स बंधा देती कि चिंता ना करो, बादल आएंगे, बारिश होगी और धान की फसल बहुत ही अच्छी होगी। समय अपनी गति से चलता रहता है। इधर धानों की दिवाई के गीत धीरे धीरे मध्यम होते तो वहीं सावन अपना रंग जमा बैठता। प्रकृति में यही बदलाव तो जीवन में नीरसता नहीं आने देती। भले ही यह बदलाव आपके पक्ष में हो अथवा नहीं, समय के प्रतिकूल रहने पर ही तो आपकी जीवंतता का वास्तविक परीक्षा होती है। और उस समय गांव के लोग इस शब्द की किताबी परिभाषा से भले ही अनजान रहे हों, पर वास्तविक अर्थ को उन्होंने बड़े तरीके से आत्मसात कर रखा था। सावन के अंत तक पुरवाई की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती और भादो आते आते बदलने लगते धान के खेतों की दशा। बादल दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते और पछुआ उन स्थिर हुई धूलों को पुनः गतिमान कर देती। सूर्य के तपन से धीरे धीरे धरती का रंग उड़ने लगता और उड़ने लगते सारे स्वप्न, सारी आशाएं, जिसे हर एक अवस्था की आंखों ने सजोए रखा था बड़ी मासूमियत से। मानो बादल ने यह निमंत्रण ठुकरा दिया अथवा भूल गया हो कि किसी ने हमें गीत गा गा कर आमंत्रित किया था। जब सारी आशाएं धीरे धीरे चेहरे की झुर्रियों में परिवर्तित होने लगती, सारे स्वप्न धुंधली आंखों से लुढ़क कर तपती जमीन पर आ गिरने को पलकों तक आ जाते, तब उन विरस्त परिस्थितियों को मुंह चिढ़ाकर अपने अधिकार व जीवंतता को प्रकट करने के लिए खेली जाती थी काल कलौती। पछुआ के मंद झोंकों में गांव की चौपाल पर बैठे किसी सुरमई शाम को काल कलौती का दिन तय करने के साथ योजनाएं बनाई जाती और उस दिन के आते ही सुबह से पूरे गांव में चहल पहल शुरू हो जाती। गांव के सारे बच्चे जिन्होंने कभी पानी से भरे धान के खेतों में अपनी परछाई देखी थी, गांव के हर घर के दुआरे पर जाकर अब पानी की मांग करते और उस घर के लोग बाल्टी में पानी भर भर कर उन बच्चों के ऊपर फेंकने लगते।
और बच्चे मिट्टी कीचड़ में लौटने लगते और झूम झूम कर कूदने, नाचने, ताली बजाते, जोर जोर से गाने लगते। काल कलौती उज्जर धोती मेघा सारे पानी दे गुड़धानी दे, नाही त आपन नानी दे। गगरी छुच्छी बैल पियासे, मेघा सारे पानी दे, अरे नरयना पानी दे, अरे नरयना पानी दे। यह प्रक्रिया गांव के लगभग सभी घरों के बाहर होती और हर घर बारी बारी से पानी के लिए तैयार रहता और कुछ बड़ों की निगरानी में मेढकों को पकड़कर विवाह कराया जाता था। इधर कीचड़ में खूब खेलने के पश्चात नहा धोकर वहीं बच्चे गांव के हर एक घर से बड़ी तत्परता से आटा, दाल, नमक, धनिया, मिर्चा, आलू, भाटा, कंडे, रैठा, कुछ अचार आदि इकट्ठा कर लेते और हर सामग्री जुटा लेने के पश्चात सब कुछ लेकर पहुंच जाते आम के बगीचे में, जहां अक्सर चौपाल लगती थी। आहरा सुलगाया जाता, फटाफट ईंटों से एक चूल्हा बना लिया जाता और रैठे में आग लगाकर दाल चढ़ा दी जाती और आटे को कई लोग मिलकर गूंथने लगते और तैयार होती भौरी चोखे के साथ मसालेदार दाल और पूरा गांव एक बहुत बड़ी वृत्त की परिधि पर बैठकर भोजन करता, जिसमें बच्चे किलकारियां मारते हुए बीच में बोल पड़ते, काल कलौती उज्जर धोती मेघा सारे पानी दे गुड़धानी दे, नहीं त आपन नानी दे, नहीं त आपन नानी दे। और पूरा गांव ठहाका मार के हंस पड़ता था। बादल को आमंत्रित कर बारिश करवाना प्रकृति से इतना निश्चल लगाव और अधिकार भाव, इसे भले ही आजकल के आधुनिक लोग टोटका, मूर्खता, अंधविश्वास आदि कुछ भी कहें तो कहते रहें अपनी बला से, मगर काल कलौती विषम परिस्थितियों में उत्साह का नाम था, विश्वास का नाम था, जो उस उत्साह से भरपूर प्रकृति से ऐसी निश्चल मांग को रखता था जो शायद ही प्रकृति ठुकराती थी। इधर गांव की दूसरी बड़े वृद्धों की टोली ने भोजन पूरे भी नहीं किया होता था कि पुरवाई अपनी शीतल हवाओं से सारे सूखे खेतों और मन को मेघों के लौट आने का पैगाम सुना जाती थी। प्रकृति से ऐसा अगाध अटूट संबंध हमने स्वयं तोड़ दिया, नहीं तो घड़ियों की आवश्यकता ही नहीं थी। सूरज समय बताता था, सुबह का अलार्म चिड़ियों के जिम्मे था, गौरैया अपनी धूली स्नान से बारिश का संदेह देती थी। ऐसी ही ना जाने कितनी बातें थीं जिनका सीधा जुड़ाव प्रकृति से था, परंतु वे सारे रिश्ते हमने बड़ी निर्दयता से तोड़ दिए, आधुनिकता का नाम देकर, जिसमें प्रकृति की हम सुनते थे और प्रकृति हमारी सुनती थी।